गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उपासना क्लासेस में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे बीएड सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर के बारे में, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में। तो आज हम उसी को, मैंने जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, उन्हीं में से एक क्वेश्चन मैंने उठाया है, कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, क्या उठाया मैंने? कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। मीन्स इवैल्यूएशन क्या होता है, यानी कि मूल्यांकन किसको कहते हैं। इवैल्यूएशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग। इवैल्यूएशन क्या होता है? एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है टीचिंग का, यानी कि इसके बिना तो टीचिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, मतलब जब तक हम किसी चीज़ का इवैल्यूएशन नहीं कर लेते हैं तब तक हम जो है ज़िंदगी में भी कुछ नहीं कर सकते। मान लो हमें सेल्फ इवैल्यूएशन हम नहीं करते तो हम अपनी ग्रोथ भी नहीं कर सकते हैं। उसी तरह टीचिंग में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। इट गोज़ ऑन कॉन्स्टेंटली ड्यूरिंग लेसन्स एंड यूनिट्स। मतलब यह जो है चलता रहता है कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार, ड्यूरिंग लेसन्स एंड यूनिट। जैसे ही लेसन ख़त्म होता है तो या फिर कोई यूनिट ख़त्म होता है तभी हम जो है मूल्यांकन करते हैं, तभी हम जो है पूछते हैं अपने विद्यार्थियों से कि क्या उनको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर क्या कारण है उसका। ठीक है, it is defined as a process of collecting evidences of behavioral changes and judging the directions। इसका क्या मतलब है? इट इज़ डिफाइंड मतलब यह परिभाषित किया जाता है एज अ प्रोसेस, यानी कि प्रविधि के द्वारा, ऑफ कलेक्टिंग एविडेंसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। मतलब कि जो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं उनके एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है, प्रमाण को इकट्ठा किया जाता है। ये प्रविधि है एक। किस चीज़ की प्रविधि है? मतलब किस चीज़ की विधि है कि जो भी, मान लीजिए व्यवहार में चेंज आ रहा है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी है उसके व्यवहार में चेंज आ रहा है, तो उसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इवैल्यूएशन करना पड़ता है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, और अगर वो नहीं जा रहे हैं तो उनको हम करेक्ट करते हैं। तो ये होता है इवैल्यूएशन। अब इसकी देखिए डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशन मैंने आपको जो है दो करा रही हूँ, अच्छी हैं ये मेरे हिसाब से। आपको जो अच्छी लगे आप बुक में से कोई भी कर सकते हैं। डेफिनेशंस क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लारा एम ब्राउन। ठीक है, कौन है? क्लारा एम ब्राउन के द्वारा डेफिनेशन है इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएशन इज़ एसेंशियल इन द नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ फॉर्मुलेटिंग गोल्स, measuring progress towards them and determining the new goals which emerge as a new warning। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इवैल्यूएशन इज एसेंशियल इन नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ फॉर्मुलेटिंग गोल्स। मतलब ये एक मूल्यांकन जो होता है कभी ख़त्म ना होने वाला साइकिल होता है गोल्स को बनाने में। ठीक है, और फॉर्मुलेटिंग गोल्स मतलब हम लोगों को अपनी, जैसे हम लोग विद्यार्थी जीवन में हैं तो हमारा गोल होता है अच्छे नंबर अचीव करना। तो उन्हीं को ध्यान में रखकर इवैल्यूएशन किया जाता है। अब हम आगे लाइफ में बढ़ते हैं तो हमारे लाइफ का मकसद होता है ज़िंदगी में हमें जो है अच्छा अच्छा करना। तो हमारे को अपना मूल्यांकन करना पड़ता है टाइम टू टाइम कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं। अगर हम अच्छा नहीं कर रहे हैं तो क्या हो गया? हमने तो अपना गोल बनाया था अच्छा करने का, पर अच्छा हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण है? उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो ये सब इवैल्यूएशन होता है। उसी के द्वारा हम अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते हैं, मेजरिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स देम एंड measuring progress towards them and determining the new goals which emerge as a new warning। मतलब उसी के द्वारा हम जो है जो है मेजर करके प्रोग्रेस को, और फिर हम न्यू गोल्स को डिटर्मिन करते हैं अपने। और ठीक है, और इसका यही मतलब होता है। इसके बाद है आगे आपका अकॉर्डिंग टू डांडेकर। डांडेकर ने बताया इवैल्यूएशन कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक प्रोग्रेस ऑफ डिटर्मिनिंग द एक्सटेंट ऑफ विच एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड बाय द प्यूपिल। इन्होंने बिल्कुल जो है विद्यार्थी जीवन पर ही एक डेफिनेशन दे दी है कि इवैल्यूएशन को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द एक्सटेंट। मतलब कि ये डिटर्मिन करना कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स कितने अचीव किए गए हैं प्यूपिल के द्वारा, यही एक इवैल्यूएशन का मतलब होता है। अब इसके देखिए फीचर्स हम करेंगे आगे। हम लोग फीचर्स कर रहे हैं, विशेषताएं कर रहे हैं कुछ। तो देखिए मैंने आपको सिखाया भी था कि डेफिनेशन में से ही अगर आपको मान लीजिए याद नहीं होती, कई बच्चों का ये समस्या होता है कि हमें जो है मैम याद नहीं रहता, तो आप लोग अगर बच्चों, अगर आप दो डेफिनेशन कर लेते हो ना मोटी मोटी, तो आपको उन्हीं में से डेफिनेशन में से ही आपको जो है इजीली मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए इवैल्यूएशन इज़, इसमें क्या बन जाएगा? इवैल्यूएशन इज़ एसेंशियल इन द नेवर एंडिंग, मतलब इट इज़ अ नेवर एंडिंग साइकिल ऑफ फॉर्मुलेटिंग गोल्स। ठीक है, नंबर टू,
इट मेजर्स प्रोग्रेस, ठीक है। एंड इट इज़ जो है देखिए इसमें है इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस, ठीक, ये भी लिख सकते हैं, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। इट इवेल्युएट्स एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और इसके देखिए वैसे देखिए क्या बनाए हुए हैं, फीचर्स क्या हैं, कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, यह क्या है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि इवैल्यूएशन नहीं करेंगे, टाइम टू टाइम हर लेसन के ख़त्म होने के बाद ही हम इवैल्यूएट करते हैं, तो ये चलता रहता है जब तक जो है आपके आप पढ़ नहीं लेते हैं अपने विद्यार्थी जीवन में, और विद्यार्थी जीवन के बाद भी ये जो है ज़िंदगी भर चलता रहता है, तो ये कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। कॉम्प्रिहेंसिव नंबर 2 है इसका, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब विस्तृत है ये, विस्तार तो इसका है ही, यानी इसका क्या मतलब हुआ कॉम्प्रिहेंसिव का, कि इसका क्षेत्र जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा है, यानी कि इसको सिर्फ हम जो है अपनी स्कूल लाइफ में ही जो है एप्लीकेबल नहीं होता, इवैल्यूएशन हमारी कॉलेज लाइफ, हमारी होल लाइफ पे जो है एप्लीकेबल होता है, मतलब हमारी पूरी ज़िंदगी पर ये जो है लागू होता है। उसके बाद थर्ड है देखिए गाइस, कोऑपरेटिव प्रोसेस, मतलब कोऑपरेटिव प्रोसेस है, यानी कि एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है, मतलब हमें जो है ज़िंदगी में भी सहयोग करके चलना चाहिए, तो इसमें भी यही बात है कि जो इवैल्यूएशन होता है वो कोऑपरेटिव प्रोसेस है। इसके बाद है देखिए सिस्टमैटिक है और साइंटिफिक है। सिस्टमैटिक कैसे हैं कि ये जो है इवैल्यूएशन जो है वो हमारा एक मतलब सिस्टम से चलता है, यानी हर चीज़ का सिस्टम होता है, जैसे आप करते हैं ना, पहले आपका जो है यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर आपका जो है क्या कहते हैं उसको, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, फिर आपका जो है नेक्स्ट ईयर मतलब आप पास आउट होकर नेक्स्ट ईयर में जाते हैं, मतलब पूरा सिस्टम से चलता है। और साइंटिफिक तो है ही, मतलब कुछ ये नियमों पे तो बेस्ड होता ही है। उसके बाद है सर्व्स एज अ गाइडेंस टू द टीचर, मतलब ये जो है टीचर्स को गाइड करता है, उसमें जो है ये हेल्प करता है। अब टीचर्स को गाइड कैसे करता है, वही मैंने बताया था, अगर कोई विद्यार्थी अच्छा नहीं कर रहा है तो टीचर को पता चल जाता है, तो टीचर भी इसी को ही ध्यान में रख करके अपने जो है प्रोग्रेस को डिफ़ाइन कर सकता है, यानी अगर बच्चों को समझ आ रहा है तो टीचर जो है वो सक्सेसफुल है, और अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो टीचर जो है उसकी पढ़ाने में कोई कमी है या फिर बच्चों में कोई कमी आ रही है, तो ये होता है। नॉट कन्फाइंड टू द क्लासरूम ओनली, यही बात है कि कॉम्प्रिहेंसिव और ये वाला पॉइंट जो है वो बिल्कुल मिलता जुलता है, कि ये जो है नॉट कन्फाइंड टू द क्लासरूम ओनली, ये सिर्फ क्लासरूम में ही लागू नहीं होता, इवैल्यूएशन आपको मैंने बताया भी है, हमारी ज़िंदगी में भी ये जो है लागू होता है, पूरी ज़िंदगी पे लागू होता है, क्लासरूम में नहीं, प्ले ग्राउंड में भी होता है, ठीक है, हम जब मॉरल एजुकेशन दे रहे हैं तब भी होता है, जब हम जो है कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई डांस प्रोग्राम हो रहे हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, वहाँ भी वैल्यूएशन की ज़रूरत होती है, तो हर जगह पर ज़रूरत होती है। इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस, मतलब ये एक कॉमन प्रैक्टिस है, ठीक है। और रेमेडियल इन नेचर, रेमेडियल का क्या मतलब होता है कि हम इसको देख, सुधारात्मक वो जो है होता है, प्रक्रिया होती है, सुधारात्मक प्रकृति होती है, यानी कि इसके द्वारा हम अपने आप को सुधार सकते हैं, यानी हमारे अंदर कोई कमी है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। फिर है इसके बाद गिव्स मोर इम्पॉर्टेंस टू लर्निंग, मतलब ये किसको जो है इम्पॉर्टेंस देता है, ये लर्निंग को इम्पॉर्टेंस देता है, किसको इम्पॉर्टेंस देता है गाइस, ये लर्निंग को इम्पॉर्टेंस देता है, इसी के द्वारा ही हम लर्निंग करते हैं। मान लीजिए आपने अभी मैं आपको करा रही हूँ, अब आप अपना इवैल्यूएशन करके देखना, सेल्फ इवैल्यूएशन, आपको जैसे मैंने पढ़ाया है, अगर आपको ये समझ में आया है तो फिर आप इसको याद करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा ना, तो ये इम्पोर्टेंस किस पर दे रहा है, लर्निंग पर इम्पोर्टेंस दे रहा है। फिर है इट इंक्लूड्स क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड वैल्यू डिस्क्रिप्शन, मतलब ये शामिल करता है मात्रात्मक और जो है आपका क्वालिटेटिव, यानी कि ये जो है मतलब किस क्वालिटी का है और कितनी क्वालिटी है इसकी, अच्छा है बुरा है, एंड वैल्यू डिस्क्रिप्शन, मतलब ये जो है इसमें शामिल किया जाता है। क्वांटिटेटिव यानी कि हम क्वांटिटेटिव टेस्ट्स वगैरह लेते हैं, उसमें हम उनको बच्चों को क्या देते हैं, मार्क्स वगैरह देते हैं, उससे हम जो है जो रिज़ल्ट निकालते हैं वो क्वांटिटेटिव हो गया। क्वालिटेटिव में मतलब हम उनको ग्रेडिंग दे देते हैं, जैसे गुड, वेरी गुड, ठीक है। और वैल्यू डिस्क्रिप्शन में हम उनको जो है बताते हैं, ठीक है ना, तो भाई तुमने कैसा किया है, ठीक, ये सब इसमें शामिल होता है। अब इसके बाद आ जाइए, जो हमने फीचर्स की हैं उसी के हिसाब से पर्पज़ हैं। टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, मतलब किस लिए, असेसमेंट, पर्पज़ क्या होता है इसका, असेसमेंट का, ठीक है, पर्पज़ क्या है इस सब का, कि हम जो असेस कर रहे हैं। टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, ये मैंने आपको पहले भी कराए हैं। टू प्रोवाइड रेमेडियल वर्क,
टू प्रोवाइड गाइडेंस देने के लिए, इन डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए, टू प्रोवाइड बेसिस फॉर सिलेक्शन, ठीक है, और टू असेस टीचिंग, ठीक, टू असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द pupils and to bring improvement in teaching learning process सॉरी। तो देखिए क्या क्या है, टू क्लैरिफाई ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स को स्पष्टता देने के लिए असेसमेंट का ज़रूरत पड़ता है। फिर है टू प्रोवाइड रेमेडियल वर्क, मतलब सुधारात्मक कार्य करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, प्रदान करने के लिए। फिर है टू प्रोवाइड गाइडेंस, मतलब कि गाइडेंस देने के लिए। फिर है इन डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम्स, ये थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया द में, तो प्लीज़ कोऑपरेट विद मी। इन डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम्स को डायग्नोज करने के लिए, पता लगाने के लिए। टू प्रोवाइड बेसिस फॉर सिलेक्शन, यानी कि चुनाव करने के लिए, चुनाव का आधार प्रदान करता है। फिर जो है मतलब अच्छा है बुरा है ये सब बताया है। टू असेस टीचिंग, मतलब टीचिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है, शिक्षण को बढ़ाने के लिए। टू असेस द पर्सनालिटी ऑफ द प्यूपिल्स, मतलब कि पर्सनालिटी यानी कि उनके व्यक्तित्व को असेस करने के लिए प्यूपिल के, ठीक है। फिर है टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, यानी जो शिक्षण और जो सीखने की प्रविधि है उसको सुधार करने के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है मैंने आपको कराए हैं, और यही अगर आप एग्ज़ाम में लिखाते हैं इस क्वेश्चन में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपको पढ़ना चाहिए। और आपको अगर डेफिनेशंस ये अच्छी लगती हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, और अगर आप अपनी पसंद की कोई डेफिनेशन लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आप भी देखिए गाइस, आज मैंने आपको इवैल्यूएशन पढ़ाया है, आप जो है मेरा भी इवैल्यूएशन करना, और मुझे भी ज़रूर कमेंट करना कि मैम हमें अच्छा लगा, मैम हमें बुरा भी लगा, तो भी आप कमेंट ज़रूर कीजिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो है ना कोई भी बच्चा, मेरा मकसद यही है कि हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप प्लीज़ अगर इसको ध्यान से पढ़ लेंगे ना, तो डेफ़िनेटली डेफ़िनेटली आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स एक्वायर करेंगे, और मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑल, थैंक यू।